इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर के केस में क्या होगा कि साइन कन्वेंशन कुछ हम देखने वाले हैं, तो देखते हैं। वाइल डीलिंग विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द स्पेरिकल मिरर, सो वी शैल फॉलो अ सेट ऑफ साइन कन्वेंशन कॉल्ड न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो उसको बोलते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोलते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, देखो एक बात समझ लो। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा पोल है, राइट, जो पोल होता था वो ऑरिजिन की तरह काम करेगा, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में होता है, राइट। सो इन दिस कन्वेंशन पोल पी ऑफ द मिरर टेकन एज अ ऑरिजिन, राइट। फिगर 10.9 कहीं दिया हुआ होगा, कहाँ गया, दिया होगा, ठीक है, मान लो। तो जो हमारा जो पोल होगा बेटा ना, पोल, राइट। तो पोल एज अ ऑरिजिन काम, देखो जैसे हमारे क्या है यहाँ पे, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, राइट। और ये भी एक्स डैश होता है, दैट इज नेगेटिव वाला, ये वाई डैश होता है नेगेटिव वाला, राइट। और यहाँ पे जो ऑरिजिन होता है ये ओ, ऑरिजिन होता है हमारा ओ, ये ऑरिजिन होता है, राइट। तो ये ऑरिजिन जो हमारा ओ होता है ये यहाँ पे पी का काम करेगा, बोले तो पोल का काम करेगा, जस्ट लाइक दिस, राइट। अब इसके अलावा देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जो हमारे एक्स एक्सिस हो गया, दैट इज ये क्या हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमारा पोल हमारा क्या है, ऑरिजिन की तरह काम करेगा। और पोल के देखो लेफ्ट में जाओगे, जैसे यहाँ पे अगर इधर जाओगे तो नेगेटिव एक्स, इधर पॉजिटिव एक्स, और ऑरिजिन के ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव वाई, और ऑरिजिन नीचे आओगे तो वर्टिकली नीचे आओगे तो नेगेटिव, राइट। ऐसे यहाँ पे भी पोल से लेफ्ट में जाओगे तो जो भी मेजरमेंट करेंगे वो नेगेटिव होगा, राइट में करेंगे तो पॉजिटिव होगा। और और ये वर्टिकली ऊपर जाओगे पोल से तो ये पॉजिटिव होगा, पोल के वर्टिकली नीचे कुछ भी मेजर करना होगा नेगेटिव होगा। तो ये सारी बातें बोलने वाले, चलो देखते हैं। सो द पोल ऑफ द मिरर टेकन एज द ऑरिजिन, जैसे मैंने बोला प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर टेकन एज एक्स एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग एज एक्स एक्सिस लेंगे, एस एस एक्स डैश एस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते थे। और कन्वेंशंस आर एज फॉलोज। सो पहला क्या है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। जो भी हम ऑब्जेक्ट हमेशा, चाहे मिरर कोई भी हो, डजेंट मैटर, राइट। मिरर चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट को उसके लेफ्ट में हमें रखना है, याद रखिएगा, चाहे, राइट, पहली बात। दिस implies that the light from the object falls on the mirror from left hand side. That means जब लेफ्ट में रखेंगे मिरर के ऑब्जेक्ट को तो लाइट कहाँ से होगी, लेफ्ट साइड से फॉल करेगी मिरर के ऊपर, राइट, पहली बात। दूसरी बात, ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो सारे के सारे डिस्टेंस हम कहाँ से करेंगे मेजर बेटा, पोल से करेंगे, क्या, पोल से करेंगे, ऐसे जाएंगे, सारी डिस्टेंस को मेजर करेंगे और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस करेंगे मेजर, राइट। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ऑरिजिन, दैट इज पॉजिटिव एक्स की तरफ, आर टेकन पॉजिटिव। तो जैसे ये हो गया हमारा पोल हो गया, तो इसके राइट जाएंगे सारा पॉजिटिव होगा, और इसके लेफ्ट जाएंगे सारा नेगेटिव होगा, ये लिखा हुआ है। डिस्टेंसेस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव लेंगे, उसके नीचे जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, ये चीज़ लिखी हुई है, राइट। डिस्टेंसेस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज नेगेटिव, वाई की तरफ जाएंगे नेगेटिव लेंगे, वही बात जो मैंने बोली है। नाउ नेक्स्ट क्या कन्वेंशन, ओके ये रहा, एक सेकेंड, राइट। सो न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन डिस्क्राइब अबव, वही जो फॉर आपके रेफरेंस के लिए लिए गया है, राइट, ओके। तो दैट मीन्स थोड़ा सा मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, ये अपना क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। अब देखो ये इसका पोल हो गया। अगर ऑब्जेक्ट, देखो पोल से लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, तो ये देखो ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है, अगर ये क्या है यू है, तो यू कैसा लेना है आपको, हमेशा नेगेटिव लेना है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखना है, ठीक है। और जो देखो इमेज कहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, तो इमेज को हम लोग वी से दिखाएंगे, और ये भी लेफ्ट में बना है तो उसको नेगेटिव ले लेंगे, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, राइट। उसके अलावा अब देखो ये जो स्पेरिकल मिरर है तो उसका रेडियस कर्वेचर कहीं यहाँ होगा कि नहीं होगा, मान लो यहाँ पे कहीं होगा,
आर, तो कहाँ से लेंगे, पोल से, पोल के लेफ्ट में ले जा रहा है हमारा रेडियस कर्वेचर, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को देख के मेजर किया जाएगा, तो वो भी लेफ्ट में, तो ये भी नेगेटिव होगा। तो ये सारी बातें लिखी होंगी। इन द स्फेरिकल मिरर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब कि पोल से जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पोल से जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, उसको वी से दिखाते हैं, तो ये वी से दिखाते हैं, इसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो पोल से प्रिंसिपल फोकस की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ये लिखा हुआ है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री क्वांटिटीज गिवन बाय द मिरर फॉर्मूला। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, जिसको मिरर फॉर्मूला के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या, 1/f बोलो तो फोकल लेंथ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, सॉरी v क्या है, इमेज डिस्टेंस सही है, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ज़्यादा हौच पौच हो गया, ठीक है। ओके, now let's talk about the, so the formula is valid for all the situations, for all spherical mirror, for all position of the object। जो ये फॉर्मूला है बेटा, ये सारे मिरर के लिए वैलिड है, सारे स्फेरिकल मिरर के वैलिड है, और सारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन के वैलिड है। तो यू मस्ट यूज द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन वाइल substituting numerical values of u v f r in the mirror formula for solving problem। तो आपको u v r जो भी है ना, f, तो इनकी जो वैल्यू है साइन कन्वेंशन के हिसाब से फॉर्मूले में रखना है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इसको स्मॉल m से दिखाते हैं, याद रखिएगा। तो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट which the image of an object is magnified with respect to object size। मतलब कि ये देता है एक तरह से, ये इट इज़ अ लाइक it will tell you how image size is increased or decreased। You can say how the size of image is magnified with respect to object size, ये कहने का मतलब है, right। और it is a expressed as the ratio of height of the image to the height of the object। तो जो मैग्नीफिकेशन होता है, हाइट ऑफ इमेज का रेशियो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, या साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। स्मॉल m से दिखाता है, मैंने बोला है, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिखा है, देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को s से दिखा रखा है, हाइट ऑफ इमेज को s डैश से दिखा रखा है, राइट। तो यहाँ पे ये सिंपल सा रेशियो हो गया मैग्नीफिकेशन का, ओके। तो इसको मैग्नीफिकेशन को एक अलग टर्म्स में दिखा सकते हैं, v और u की टर्म्स में। तो मैग्नीफिकेशन को हम लिख सकते हैं -v/u, m मैग्नीफिकेशन, s डैश हाइट ऑफ द इमेज, h इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, माइनस क्या है, इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, पहला फॉर्मूला ये याद करना है बेटा, मिरर फॉर्मूला। दूसरा क्या, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला याद करना है, दैट मीन्स ये दोनों फॉर्मूला यूजफुल है, याद करना है आपको, ठीक है। यू मे नोट दैट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टेकन बी पॉजिटिव एज ऑब्जेक्ट इज यूजली प्लेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब है, देखो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा रहेगा, चाहे मिरर कोई भी हो, और वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा रहेगा पॉजिटिव में, मतलब पोल से देखा जाए तो ऊपर जा रहा है, मतलब बोले तो एक तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हमेशा जो हाइट कह लो या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे हम लोग, ठीक है। साइज की बात कर रहे हैं, राइट, क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा, राइट। वही बोला है, हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के लिए जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि ये सीधा बनेगा, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट खड़ा रहेगा सीधा, ऐसे ही इमेज भी बनेगा। इसलिए जब वर्चुअल इमेज बनेगी तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम इमेज हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। वही जब रियल बनेगा तो हाइट ऑफ द इमेज कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। तो ये लिखा है, हाउएवर द इट इज़ टू बी टेकन एज अ नेगेटिव फॉर रियल इमेज। रियल इमेज क्योंकि इन्वर्टेड बनता है, बोले तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। द नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इंडिकेट्स द
इमेज इज रियल। ओके, मतलब कि देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू में नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, वो रियल है। क्यों, क्यों रियल है, देखो फॉर्मूला में क्या आता है, हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव होने वाला है क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा रहता है, राइट। तो हाइट ऑफ द इमेज अगर ये क्या कहते हैं रियल बन रहा है तो इन्वर्टेड होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखा रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो कभी भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो वो रियल इमेज है, इन्वर्टेड बनेगा। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो वो वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट बनेगा। ये बात इसमें लिखी हुई है, पढ़ लेना भाई लोग आप लोग, ठीक है। तो ये एक साइन कन्वेंशन था, तो ये हमने देखा साइन कन्वेंशन। चलो आगे देखते हैं क्या और दे सकते हैं इसमें। तो बस न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है। चलो फटाफट एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। क्या बोल रहा है, एक अ कॉन्वेक्स मिरर used for rear view in a automobile have a radius of curvature 3 meter. If bus is located 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. क्या कहा जा रहा है, एक कॉन्वेक्स मिरर है जो कि किसी ऑटोमोबाइल के रियर मतलब कि साइड में लगा हुआ है, राइट। और लगा हुआ है तो लगे रहने दो बाबा, राइट। तो इसका क्या दे रखा है बेटा आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है कितना 5। और रेडियस कर्वेचर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये कैसे जानेंगे, तो पोल से, क्या पोल से। अब रेडियस कर्वेचर कैसे, जैसे सेंटर कर्वेचर ये है तो रेडियस कर्वेचर कैसे मेजर करेंगे पोल से यहाँ तक लेके जाएंगे तो क्या है पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, दैट मीन्स कि रेडियस कर्वेचर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आपको पता करना है इसके सामने, अच्छा 3 दे रखा, 5 नहीं दे रखा भाई, थोड़ा मैंने ध्यान से देखा नहीं, ये 3 दे रखा है, ठीक है। रेडियस कर्वेचर जल्दी जल्दी में ऐसा होता है, ओके नाउ। और बस जो लोकेटेड है 5 मीटर, तो बस मान लो कि यहाँ पे खड़ी है मिरर से 5 मीटर, दैट इज यू। अब तो पोल से नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स के जा रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा हमारा यू। तो आपको क्या बताना है, पोजीशन बताना है, किसका, पोजीशन, नेचर और साइज बताना है इमेज का। तो अगर आर आ गया अपना, यू आ गया नेगेटिव के लिए, वी निकालेंगे तो वी निकालना है आपको और साइज निकालेंगे। देखो पहली बात, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। उसके अलावा आपको इसका पोजीशन पता चल गई, नेचर क्या होगा साइज क्या होगा पता चलेगा। तो आप क्या निकालेंगे बेटा, हाँ ठीक है, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, ओके, हमें निकालना है इसका नेचर। नेचर क्या एम से पता चलेगा, देखो एम पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा उसी हिसाब से हम बोल पाएंगे इसका नेचर क्या है। तो यहाँ पे देखो आपको रेडियस कर्वेचर दे रखा है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस कर्वेचर का हाफ होता है। तो आपका एफ आ गया यहाँ से, और मिलर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास एफ है और यू है, तो इससे वी आ जाएगा। तो यू कितना हमने डाला था, -5 था, और यू कितना आया था, -5 आया था, और एफ कितना आया था, हाफ आया था, 1.5 आया था सॉरी। तो यहाँ से वी आ जाएगा, तो वी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कैलकुलेशन है बस यहाँ पे बेटा। तो पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि ये कहाँ बनेगा, पीछे की तरफ बनेगा, पीछे की तरफ बनेगा तो पॉजिटिव आया, पीछे की तरफ बनेगा। तो अब इमेज इज 1 पॉइंट, तो इतना 1.15 एट द बैक ऑफ द मिरर, तो वहाँ बन रहा है। अब हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन देखो हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो गिवन नहीं यहाँ पे, तो इमेज कैसे निकलेगी, तो दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे -v/u। वी भी पता है यू भी पता है, इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारा m आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब ये वर्चुअल इमेज बनेगी। और ये देखो 1 से कम है, क्या है देखो याद रखिएगा, अगर मैग्नीफिकेशन 1 से कम है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, 1 से कम है तो ये डिमिनिश्ड बनता है, राइट। डिमिनिश्ड बोले तो छोटी इमेज बनती है, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हमारा इमेज कितना है 0.23 टाइम्स। बोलो तो अगर मान लें 100 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट का साइज, तो जो हमारा इमेज बना है उसका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 सेंटीमीटर का बना है, इसका मतलब ये है डिमिनिश्ड बना है। तो कहने का मतलब जो इमेज है इरेक्ट होगी और स्मॉल होगी, ठीक है।
ऐसे दूसरा दे सकते हैं, आप देख लीजिएगा, ये इजी है, इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको। तो ये एग्जाम्पल नहीं कराने जा रहा मैं, किसी डेडिकेटेड वीडियो में लेके आ जाऊँगा आपका एग्जाम्पल, बट बस साइन कन्वेंशन को समझने के लिए ये अलग किया था हमने। तो चलिए थैंक यू, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।